क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये मन्नत ये ले रखी है कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने पिताजी की जो अस्थियां है उनका विसर्जन भी तभी करूंगा जब इन लोगों को फांसी की सज़ा होगी। इस मन्नत से किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा? देखिए, छोटी मोटी देखिए प्रॉब्लम्स तो अब रहती ही है, बट जो मेरा संकल्प है उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो जब इन अपराधियों को फांसी की सज़ा होगी उसी टाइम मेरे जो रुके हुए काम है वो पूरे करूंगा। कब लिया था ये सब काम? ये जब मैंने मेरे पिताजी की मुखाग्नि को दी थी तभी लिया था कि जब इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी उसी दिन मैं अस्थि विसर्जन, बाल कटवाना और ये सब हरिद्वार जाकर ही करूंगा, जूते पहनना भी। अपना मेरा नाम यश तेली है। मैं स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी तेली का बड़ा पुत्र हूँ। ये दूसरी पुण्यतिथि है, तो आप किस तरह को कैसा देख रहे हैं, कैसा मान रहे हो, कैसा लग रहा है? ये मतलब मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि है आज। इसको 2 साल पूरे हो गए हैं। तो हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि इतना लंबा समय हमें न्याय मिलने में क्यों लग रहा है। अभी तक 2 साल हो गए और अभी तक मेरे जो फर्स्ट बयान है वो भी पहली बार हुए। इतना मतलब इतने सारे सबूत, खुद की वीडियो क्लिपिंग होने के बावजूद भी इतना टाइम क्यों लग रहा है केस में, ये समझ में नहीं आ रहा हमें आज तक। आप क्या चाह रहे हैं, कब तक क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम तो शुरू से अभी तक यही मांग कर रहे हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर सजा दे दी जाए। उस बात को भी 2 साल हो गए, गुजर गए। अब अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि एनआईए इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दे। अपने जब यहाँ पे स्टेट में इसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने मतलब इसके हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प वगैरह वो भी की और इसके केस में अपराधियों को भी जल्द से जल्द पकड़वाने में सहायता की थी। अब और उस समय बोला जा रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कि स्टेट में और अपने सेंट्रल में अलग अलग गवर्नमेंट है, इस वजह से हमारे केस में डिले हो रहा है। अब तो मतलब उस बात को भी 6 से 7 महीने हो गए। अब तो भी स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो हम मोदी जी और हमारे सीएम साहब से बस यही कहना चाहेंगे कि अब भी इस केस को लेट न किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा दे दी जाए। हमने कुछ मन्नत भी रख रखी है, अब वो मन्नत कब तक, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये मन्नत ये ले रखी है कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने पिताजी की जो अस्थियां है उनका विसर्जन भी तभी करूंगा जब इन लोगों को फांसी की सज़ा होगी। इस मन्नत से किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा? देखिए, छोटी मोटी देखिए प्रॉब्लम्स तो अब रहती ही है, बट जो मेरा संकल्प है उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो जब इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी उसी टाइम मेरे जो रुके हुए काम है वो पूरे करूंगा। कब लिया था ये सब काम? ये जब मैंने मेरे पिताजी की मुखाग्नि को दी थी तभी लिया था कि जब इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी उसी दिन मैं अस्थि विसर्जन, बाल कटवाना और ये सब हरिद्वार जाकर ही करूंगा, जूते पहनना भी। अपना 2 साल हो गए, तो परिवार में किस तरह का कैसा क्या रह रहा है आपका? देखिए, जब पहले 2 साल पहले जब पिताजी हमारे साथ थे तो मुझे इतना कोई जिम्मेदारी का अनुभव वगैरह नहीं था। बट अब 2 साल हो गए उस बात को। परिवार की जो भी जिम्मेदारी है वो मुझे ही संभालनी पड़ी। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और ऐसी सिचुएशंस मैंने पहली बार फेस की है, क्योंकि पहले जब पापा थे तो वो सब वही कर लेते थे। और अभी भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें मैं शायद मैं यूँ सोचता हूँ कि अगर पापा होते तो वो बेहतर फेस करते फैमिली प्रॉब्लम्स। आप क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, उस समय से लेकर आज तक सिक्योरिटी चली आ रही है, गनमैन प्रोवाइड है और घर पे भी गार्ड लगी हुई। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, बट उससे क्या एक हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि पहले रहते थे वैसे नहीं रह पा रहे आज। ऐसा कोई खतरा वगैरह जैसे घटना होती है, ऐसा कोई आपको लगता है? नहीं, उसके बाद न तो कभी हमें कोई फ़ोन आया और न ही कुछ ऐसी घटना वगैरह के सामने देखने को मिली। सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं आप जल्दी से जल्द?
हम इस नई सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा अपराधियों को सज़ा दिलाने में साथ दे व इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और माननीय श्री सीएम साहब व माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से भी यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम तरुण तेली। कन्हैया जी का 2 साल पूरे हो गए। जी सर। तो आप किस तरह से मानते हैं, क्या किस तरह की कमी आपको महसूस? सर देखो 2 साल पूरा होना है और पिताजी की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, क्योंकि भले गवर्नमेंट ने भी आर्थिक सहायता करी है पर फिर भी पिताजी तो हमारे गए हैं, तो दुख तो बहुत होता है। और गवर्नमेंट को हम भी एक अपील करना चाहते हैं कि मतलब उन दोनों मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे। उसको भी बहुत टाइम हो गया, पहले भी जब गवर्नमेंट यहाँ पे आए थे जिस समय प्रोग्राम हुआ तो उस समय भी मतलब सब हमको मतलब विश्वास दिलाया था 3 से 6 महीने के अंदर केस को निपटा देंगे, पर आज 2 साल होना है अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए हम उनसे यही बोलते हैं कि जल्द से जल्द फांसी दी जाए उनको। किस तरह से जीवन चल रहा है आपका? जीवन तो सर पिताजी के बिना निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर खर्च चलाना, घर का सब सामान वामान लाना करना, क्योंकि पहले जब पिताजी थे सब सारा काम वही करते थे, हमको कुछ करने नहीं देते। तो अब नया नया हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए बहुत दिक्कत होती है।